पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल, मुल्क भर में पेट्रोल नायाब, गाड़ियों को धक्के लगा लगाकर आवाम हलकान, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सभी पंप कनाते लगाकर बंद। हुक्काम का पीएसओ फिलिंग स्टेशन खुले होने का दावा भी हकीकत ना हुआ। चंद खुले पंप्स पर भी पेट्रोल खत्म होने लगा। मुनाफाखोर ब्लैक में पेट्रोल 200 रुपए लीटर फरोख्त करने लगे। हुकूमत और इंतजामिया की बेबसी पर आवाम का गम गुस्से का इजहार। परेशान हो रहे हैं। ये कह रहे थे टोटल से मिलेगा, पीएसओ से मिलेगा, अब कहीं से भी नहीं मिल रहा। जिस पंप पे भी जाते हैं पेट्रोल वाले कहते हैं ये पेट्रोल नहीं है, तो हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। अगर हुकूमत डीलर के पीछे लग के और ये 6 रुपए बढ़ाती है तो ये आवाम पर सरासर ज्यादती है। लोगों वास्ते परेशानी जिन्हें तो लोगों ने वोट दिते उन्होंने वास्ते की कर रहा, रोडों से जलील करने वास्ते छड़ दिता। जो पेट्रोल पंप बंद कर दो और लाइसेंस कैंसिल करके मनसूख कर दिता जाए ताहियात। वफाकी वज़ीर हेमंत अंसर का पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन से अपने फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। बोले डीलर्स मार्जिन में इजाफे की समरी पहले ही ईसीसी को भेज चुके, डीलर्स के जायज़ मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे, नाजायज़ नहीं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कमीशन 6% करने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। उधर ओगरा ने पंप बंद करने वाले मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का बता दिया। राशन कार्ड के तारे, महंगाई और झूठ नए पाकिस्तान की शनाख्ती अलामत हैं। कतारों में खड़े आवाम आज नवाज शरीफ और पुराने पाकिस्तान को याद कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम बहरान पर रद्द अमल। मजीद बोले, इमरान न्याजी की करप्शन के बायस रोज नया बहरान सर उठा रहा है। नए साल पर महंगाई का नया तूफान आएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुल्क में महंगाई पर अल्लाह के शुक्रगुजार। बडगाम में जलसे से खिताब में बोले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में महंगाई है मगर ये साबिक हुक्मरानों की वजह से है। नालायक और करप्ट टोले ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क को दुरुस्त सिमत में डाल दिया। सख्त वक्त जल्द गुजर जाएगा। करप्शन ने हमारे मुल्क को इतना बर्बाद किया है। मैं आज उनको आपकी तवज्जो से कहता हूँ कि वो सबूत के साथ आ जाएं। अगर मैं 48 घंटे में पूरी कार्रवाई न करूं तो जो मर्जी है वो मेरे खिलाफ कार्रवाई। नैब के खिलाफ बाज़ औक़ात जिस किस्म का शर्मनाक प्रोपेगेंडा किया जाता है, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। अगर नैब की कोई हमदर्दी है तो पाकिस्तान और स्टेट के साथ है। चेयरमैन नैब ने तनकीद करने वालों को खरी खरी सुना दी। कहा, कुछ लोग सियासत में नैब की बुनियाद पर जिंदा रहना चाहते हैं। उनकी सुबह भी नैब से होती है और शाम की। नैब के लिए कोई मुकद्दस गाय नहीं, तनकीद करना मुनासिब नहीं। सबूत दें, कार्रवाई करेंगे। आप बताएं हुकूमत के खिलाफ कितनी दरखास्तें दी। मजीद बोले, चाय की प्याली में तूफान लाने वाले जान लें, हमने एक एक पैसा वापस किया। सिंध हुकूमत को अरबों रुपए दिए जो प्ली बार्गिन के जरिए आए। मरियम नवाज की तरफ से 92 न्यूज़ समेत 4 टीवी चैनल्स के इश्तहारात रोके जाने की तहकीकात का फैसला। वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। खुसूसी कमेटी नून लीग के दौर में मीडिया ग्रुप्स सहाफ़ियों को नवाजे जाने के तमाम मामलात की जांच करेगी। ज़राए के मुताबिक इश्तहारात की मद में कौमी ख़जाने से 9 अरब 62 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च किए गए। थर में लोगों को जानवरों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अस्पतालों में गधे बंधे हैं, लाइट तक नहीं, दवाई और एक्सरे मशीन की सहूलियात तो ख्वाब हैं। थर में ग़ज़ाई किल्लत से बच्चों की हलाकत के केस में सेक्रेटरी सेहत की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने कहा, हम ऑर्डर कर देंगे तमाम सेक्रेटरीज थर पार्कर के सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं। जिसकी किस्मत में होगा बच जाएगा। सिंध में सरकारी जमीनों पर कब्जे का केस। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिपोर्ट मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का सरकारी जमीनों से कब्जा खत्म करके 1 माह में जामे रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स मुनहदम करने से मुतालिक रिपोर्ट जमा करवा दी। नस्ला टावर को मिसमार करने के लिए 50 रोज की मोहलत तलब। उधर नस्ला टावर को मिसमार करने का काम दूसरे रोज भी जारी।
कि इलेक्ट्रिक लोगों को परेशान और ब्लैकमेल करती है। ये निजी इदारा है, लोगों को नाक कान से पकड़कर घसीट रहा है। सारे शहर से कॉपर की तारें हटाकर एक दिन में $1 बिलियन कमा लिए और एल्यूमिनियम की तारें लगा दी जो लोड बर्दाश्त नहीं करती। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स के इलेक्ट्रिक के वकील से PECHS में ग्रीन बेल्ट पर बने ग्रिड स्टेशन से मुताल्लिक कल तक जवाब मांग लिया। वफाक हिस्से के अफसरान नहीं देगा तो कोटे पर सूबाई अफसरान का तकर्रुर कर देंगे। मुर्तजा वहाब का कहना है सिंध में 47 वफाकी अफसरों का शॉर्टफॉल है। बदकिस्मती से वफाक मतलूबा ऑफिसर तैनात नहीं कर रहा। अफसरान के तबादले पर भी कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए। क्या सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट कानून से बालातर है? रहनुमा पीपल्स पार्टी का सवाल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इक्तसादी राब्ता कमेटी के फैसलों पर तहफ्फुज़ात का इजहार। मुशीर खजाना शौकत तरीन को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। चेयरमैन राना तनवीर हुसैन बोले सबसे ज्यादा करप्ट प्रैक्टिस ECC में होती है और हुकूमत ECC को नैब के कानून से निकाल रही है। कमेटी का UN कॉन्फ्रेंस में जरताज गुल और अमीन असलम के दरमियान नोकझोंक की तहकीकात का हुक्म। मुतादिद अशिया पर दरामदी ड्यूटी और टैक्स छूट खत्म करने का फैसला। अद्विया, पेट्रोल, गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन और अशिया खुरनोश मजीद महंगी होने का इम्कान। आइंदा हफ्ते पेश होने वाले मिनी बजट के खदोखाल सामने आ गए। ज़राए FBR के मुताबिक कोरोना और डेंगू के अद्विया के अलावा तमाम अद्विया पर भी सेल्स टैक्स लागू किए जाने का इम्कान। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतल्लिक दूसरा तरमीमी बिल सदर आरिफ अलवी को भिजवा दिया गया। ज़राए के मुताबिक सदर रवां हफ्ते ही बिल की मंजूरी देंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पास दीगर 32 बिल्स भी मरहलावार भिजवाए जाएंगे। पुलिस सुबह शाम मुल्क की खिदमत करती है। बदकिस्मती से पुलिस को वो मकाम नहीं दिया गया जिसकी वो हकदार है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब। बोले दुश्मन पाकिस्तान में तखरीबकारी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। थाना आवाम के साथ मिल जाए तो अमन व अमान बेहतर होगा। N133 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए तहरीक-ए-इंसाफ ने मैदान खाली छोड़ दिया। PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला तस्लीम कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ना जाने का ऐलान। कहते हैं 5 दिसंबर को इलेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट गए तो इलेक्शन मुहिम का वक्त नहीं मिलेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट कल से चिटागोंग में शुरू होगा। खिलाड़ियों की आज भी 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन। 12 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया। कप्तान बाबर आजम T20 के बाद टेस्ट सीरीज में भी जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरुम्मीद। और मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का पहला मरहला इख्तिताम पसीर। रेसर्स और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। रैली में खवातीन रेसर्स की भी शिरकत। मुकाबलों का आगाज कल से होगा। शायकीन रेस देखने के लिए पुरजोश।